मैं हूँ रजनी, स्वागत करती हूँ आपका माय ऑर्गेनिक गार्डन में। मैं हूँ एक महिला किसान जो कि पहले बहुत सालों तक किचन गार्डन अपना कभी टेरेस गार्डन और कभी गमलों में और कभी किसी तरह से आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे मैंने उगाए। और अब मैंने एक बड़ा किचन गार्डन बनाया जिसमें कि मैंने अपने परिवार के लिए सारी चीज़ें उगाने की कोशिश की, बिल्कुल नेचुरली। ये खेत की मेड़ थी जो कि बस ऐसे ही वेस्ट पड़ी रहती है। गेहूँ उगाया बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, जो कि काफ़ी अच्छा हुआ है, निकला है अभी। और ये लौकी और तोरई की जो बेलें हैं मैंने मेड़ पर लगा दी थी तारों के पास में। तो प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही प्राकृतिक खेती है। उसके बनाए गए नेचर के बनाए गए जो नियम हैं उसके विरुद्ध न जाके उसके साथ में कोऑपरेट करके जो खेती और फार्मिंग और गार्डनिंग की जाए वही नेचुरल खेती है और नेचुरल गार्डनिंग है। ये जो खरपतवार आप देख रहे हैं ये भांग का पौधा है और यहाँ पर तरह तरह की बहुत सारी खरपतवार है और उसके बीच में ये लौकी तोरई मेरी निकल आई हैं। अभी सर्दी है, मैंने बस बहुत जल्दी इनके बीज डाल दिए थे, बस ये देखने के लिए कि मेरी जो बनाई हुई जो खादें हैं जो मैं खेत पर ही बनाती हूँ प्राकृतिक तरीके से, प्रकृति से लिए हुए चीज़ों से, वो कितनी पावरफुल है। गर्मियों में तो फरवरी में तो सभी उगाते हैं। रिज़ल्ट्स अच्छे आए और ये निकल आए, इस पे लौकी तोरई भी निकल रही है। बगल में ये सारी जो खेत देख रहे हैं ये केमिकल फार्मिंग हो रही है, किसी और के खेत हैं। ये मेरे खेत हैं इस साइड में सारे, और इसमें लौकी और तोरई निकलना शुरू हो गया है। तो इसमें मैंने क्या किया है, तजुर्बा बहुत सारे मिक्स एंड मैच किए मैंने पिछले कुछ सालों से। इस साल मैंने ये फार्मिंग स्टार्ट की उन सब तजुर्बों को लेके। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, गेहूं के पास मेड़ है और मेड़ के ऊपर मैंने लौकी तोरई के बीज लगा दिए थे। तो यहाँ पर उगी हुई है ये मेड़, जहाँ से कि पानी जाता है, जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ इस जगह से जाता है पानी गेहूं के लिए। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैंने इस पे लगा दिया और ये खरपतवार पानी क्योंकि यहाँ से लगता रहता है तो काफ़ी उगाती है। और ये मैंने मल्चिंग की हुई है लौकी तोरई की जड़ों में पूरी मेड़ के ऊपर। और ये खरपतवार किसान जब उखड़वाते हैं तो बहुत तो पैसा लगता है, और ज़मीन को प्राकृतिक तरीके से कहते हैं इसको पूरी तरह से खाली खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसके नीचे पनपते हैं बहुत सारे दोस्त, बैक्टीरिया, जीव जंतु, केंचुए। तो उनको छुपने के लिए भी तो जगह चाहिए। सर्दी का भी मौसम है, जब गर्मी होती है तो वो गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहते हैं। अगर ज़मीन खुली होगी तो उनको हीट लगेगी, हीट और सर्दी, तो उससे क्या होता है कि वो मरने लगते हैं और कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैं इसको काट रही हूँ। खरपतवार को काटने से क्या होगा कि ये धीरे धीरे डिकम्पोज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं जिस तरह के बैक्टीरिया, जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोज़र वगैरह और भी कई तरह की चीज़ें जो मैं डालती हूँ इसमें, वो सब इसमें काम कर रही हैं और काफ़ी इसमें जो जीव जंतु हैं पनप रहे हैं, बैक्टीरिया पनप रहा है, असर दिख रहा है। केमिकल वाली खेती हुआ करती थी कुछ सालों पहले तक, ये पहला साल है जो इसमें प्राकृतिक खेती मैं कर रही हूँ। लोगों ने काफ़ी डराया और कहा कि नहीं, पहली साल तो कुछ भी नहीं होगा इसमें, 2-3 साल बाद इसमें कुछ रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होगा। पर ये पहला ही साल है और इसमें रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। बगल में जो केमिकल फार्मिंग इतने हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, ये वक्त आलू का है। मैं किसी दिन अपना आलू भी दिखाऊंगी, बीमारी लगी हुई है लोगों के खेतों में, और आप देखेंगे मेरे गेहूं और आलू और सरसों, सब्जियां भी मैं आपको बीच बीच में दिखाते रहती हूँ। उनके रिज़ल्ट तो पूरा आसपास के लोग देखने आते हैं कि ये मिरेकल कैसे हुआ। तो मैं उनको समझाती हूँ कि आप केमिकल छोड़िए और प्राकृतिक खेती कीजिए, रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया है। तो काफ़ी लोग हैं जो मुझसे अब पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि कैसे ये आपने किया। तो मैं बता रही थी आपको इस खरपतवार के बारे में, इसको अपना दोस्त समझें, दुश्मन नहीं। आप ज़मीन को पूरी तरह खाली ना करें, ऐसे काट के बिछा दें इसको। मैं इसको उठाऊंगी नहीं, यहाँ से सफाई नहीं करूँगी बिल्कुल। और जो बड़े बड़े पेड़ हैं मैं बड़े हो जाने देती हूँ, फिर इनको काट के बिछा देती हूँ। उससे क्या होता है, इसके नीचे वाली जो छोटी खरपतवार है इसके नीचे दब के वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाती, क्योंकि धूप नहीं मिलती।
तो अब लौकी की बेल मैंने हाथ से उठाई क्योंकि इस पे लौकी लग रही हैं, आपने देखा होगा अभी। तो इसके ऊपर से अब ये मैं तार पे इसको चढ़ा दूँगी, तो मेरी बाउंड्री पे पूरे पे ये लौकी तोरई की बेल हो जाएंगी, कवर भी हो जाएगा और लौकी तोरई भी मिल जाएंगी। यहाँ पर ये सरसों है, अब इसके फूल ख़त्म होने लगे हैं, फलियाँ बन चुकी हैं इसमें, और केमिकल वालों से किसी भी तरह से ये कम नहीं है, 19 नहीं है, ये 20 है, ऐसा लोग कहते हैं। पहली बार केमिकल की ज़मीन पे घन जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोज़र और भी छाछ वगैरह कई तरह की चीज़ें होती हैं जो मैं इस पे स्प्रे करती हूँ। इस पर तो मैंने सिर्फ ज़मीन में घन जीवामृत डाला था बिजाई से पहले, और जुताई करवा दी थी और बीज डाल दिया था, बस। इसमें और कुछ भी नहीं, मैंने स्प्रे तक नहीं किया। और ये लंबा पेड़ देख रहे हैं, ये लगभग 9 फुट का है, मतलब इतनी हाइट इस सरसों ने पकड़ ली, और फलियां भी उतनी सारी हैं इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि फलियां कम है, पेड़ ने खाली ग्रोथ कर ली, नहीं, फलियां भी बहुत सारी और लंबी बनी हैं इसके ऊपर। ये गेहूं है मेरा, ये मैंने अपने परिवार के लिए सारी चीज़ें की। और ये है आलू, डिटेल में मैं इसके आलू भी निकाल के दिखाऊंगी। और हेल्थ आप देख रहे हैं, इसके साथ में भी बहुत सारी खरपतवार, यहाँ से पानी जाता है, नाली है यहाँ पर पानी की जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, इसमें भी पानी की वजह से बहुत खरपतवार निकल आई है, और आप देख रहे हैं बहुत ऊंची ऊंची ये हो गई है। तो इसके साथ भी मैंने यही किया, क्योंकि अभी बहुत दिनों से धूप नहीं निकली थी, अभी 2-3 दिन से धूप निकलने लगी है, तो इन पौधों को धूप नहीं मिल रही थी, आलू को, तो मैंने इनको भी कट करके यहीं बिछा दिया। अब दोबारा जब पानी लगने का टाइम आएगा तब तक ये लगभग डिकम्पोज हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो पानी के साथ ये थोड़े बहुत बचेंगे तो बह जाएंगे और खाद का ही काम करेंगे। इससे खाद मिलेगी, हरी खाद जिसे बोलते हैं, और बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं इनमें। आप गूगल करेंगे तो आपको एक एक चीज़ का डिटेल मिल जाएगा। अगर मैं डिटेल देने लगी तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा। तो ये आच्छादन जिसे बोलते हैं, यानी कि मल्चिंग। आप जो प्लास्टिक की जो मल्चिंग करते हैं उससे 100 टाइम बेटर होती है इस तरह की मल्चिंग। आप पुआल वगैरह डाल दें, ये तो खैर खरपतवार है, और हर जगह खरपतवार की मल्चिंग नहीं की जा सकती। कहीं हम पुआल की करते हैं तो कहीं यहाँ पर, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं हैं, ये नाली है, तो यहाँ पर ये मैं बिछा देती हूँ इसको काट कर। और इससे क्या होता है, बहुत अच्छा काम ये होता है मेरे लिए कि मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं मज़दूर बैठने का और जो ज़्यादा महीन काम होता है उसके लिए तो लेबर करती है, पर ये खड़े होके मैं आराम से इसको कट कर सकती हूँ, तो ये काम मैं ही करती हूँ। तो जिस दिन मैं करती हूँ उस दिन ऐसा लगता है कि चलिए कुछ काम किया। और ये आपके साथ वीडियो मैंने शेयर किया था अपने टमाटर का, छोटे से लेके बड़े तक, ये मैंने इस पर मल्चिंग की है, और मल्चिंग से बैक्टीरिया अच्छे से पनपा है नीचे, और पहले ही साल में ग्रोथ देखिए। टमाटर का साइज़ आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी फसल हुई है टमाटर की। ये मेरा किचन गार्डन है जिसमें कि सारे इंतज़ाम है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखना चाहते हैं तो और अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। सो स्टे कनेक्टेड।